जुमे के दिन अम्मा 100 रुपया देती है, कहती नाश्ता बाद में दूंगी, बाद में नहा के आना, कपड़े इस्त्री तेरे बाद में करूंगी, कपड़े पहले बनाऊंगी, पहले शक्ल सही करा के आ, तेरी देख दाढ़ी कितनी बड़ी हुई, बाल तेरे कितने बड़े हुए हैं, तो इंसान नहीं लग रहा, तू जानवर लग रहा है। जब नबी की सुन्नत चेहरे पर उभरने लगे, वो माए जिनके हुजूर के सदके से अल्लाह ने जिनकी गोद को आबाद किया, वो माए दाढ़ी पर उंगली उठाने लग जाए, बताओ उस घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी कैसे आएगा? पहली कौमों पे अल्लाह का अज़ाब आया करता था हालत कुफर की वजह से, कुफर पे हरदर्मी की वजह से। इस कौम पर जो खुदा का अज़ाब आ रहा है कुफर की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों की तौहीन की वजह से आ रहा है। कौमे आद तबाह हुई, कौमे समूद तबाह हुई, कौमे शुएब तबाह हुई, कौमे सालेह तबाह हुई, कौमे नूह तबाह हुई शिर्क व बिदअत की शिर्क की वजह से। लेकिन ये कौम तबाह हो रही है चोरी और सीना जोरी करने की वजह से। यकीन जानो थोड़ा सा आसमान से पानी बरसने लग जाए, मलकवाल वालों तुम्हारे चौक तुम्हारे रोड पे गारा हो जाए, आंधी चलने लग जाए, बिजली की लोड शेडिंग हो जाए, गैस की बंदिश हो जाए, पानी की कमी आ जाए, या आसमान से बारिश ना हो, गर्मी तेज हो जाए, सर्दी हो जाए, लू पड़ने लग जाए, मेरे अजीजों धुंध पड़ने लग जाए, हर दुकानदार हर मकान वाला कह रहा पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। मालिक कायनात फरमाता अपना मुंह बंद कर ले, खबरदार हो जा, अगर मैं तुझे गुनाह की सजा देने पर आ गया तो मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम है, मैं तुझे दुनिया में सांस लेने की इजाजत भी नहीं दूंगा। पिछली कौमों को मैंने एक गुनाह गिनाया था, मुंह दिखाने के काबिल न रहे थे। कभी जमीन को ऑर्डर दिया, उसने अपने अंदर को अपना धसा लिया, आसमान को ऑर्डर दिया, आसमान से पत्थर बरसने लग गए। कभी मैंने पानी को ऑर्डर दिया, रेले के रेले बहा के ले गए। ये तो एहसान माल काली कमली वाले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औलाद के लिए इतना माँ बाप न तड़पे जितना आपके लिए मेरे लिए काली कमली वाला रातों को रो रो के चला गया है। सगी बीवी पास बैठी है, नज़ा का आलम है, आखिरी वक्त है, सगी बेटी पास बैठी है, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीने पर सर रख के लेटे हुए हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन मस्जिद नबवी में बैठे एक दूसरे को गले मिल के ज़ारो कतार हो रहे हैं। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे की दीवार के इस तरफ खड़ा है, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरफ खड़ा है, दोनों इशारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बिलाल, अबू हुरैरा कह रहे हैं बिलाल, बिलाल कह रहे हैं जी अबू हुरैरा, अगर काली कमली वाले को कुछ हो गया बताते हम मेरा क्या बनेगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का, आपके विसाल का, आपकी वफात का जब ऐलान हुआ, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में रहमत आलम ने जब अपनी आंखों मुबारक को बंद किया, अम्मा जान ने गोद से आपका सर उतारा, चरपाई की बाहीं पर सर रखा और रोते रोते हुजरे के पास चली गई, हल्का सा पर्दा हटाया, बिलाल जी मेरी माँ हुक्म पर मैं मिंबर पर जाकर ऐलान कर दे आज कमली वाला दुनिया से चला गया, नबी की सारी उम्मत यतीम हो गई। यही हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ सुनी गई, आसमान के फरिश्तों के रोने की आवाज़ सुनी गई, इज़राइल अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ सुनी गई। पूछा जिब्राइल बता तेरा आंसू क्यों निकला? फरमाया ओ लोगों, जब तक नबी का वजूद धरती पे था मुझे भी ज़मीन पे आने जाने की इजाज़त थी, आज कमली वाला अल्लाह के पास पहुँच के आंखें मुबारक बंद हो गई, आज जिब्राइल का भी ज़मीन पर आना बंद हो गया है। इंसान तो दूर की बात है, सैयदा फातिमा का रोना तो अपनी जगह, हजरत आयशा का रोना तो अपनी जगह, सैयदा हफ्सा का रोना तो अपनी जगह, जवेरिया का रोना अपनी जगह, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रोना अपनी जगह। अल्लाहु अकबर। जिस कस्बा सवारी पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9, 10, 11, 3 दिन हज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया था, वो ऊँटनी किसी के काबू में ना आती थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं वो हुजरे मुबारक के पास आती, पर्दे के पास खड़ी होकर अपनी आवाज निकालती, उसकी आवाज में सोच था, उसकी आवाज में दर्द था, जैसे आवाज निकालती उसकी आंखों से आंसू निकलते। फिर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जाती, अपना सर अपनी गर्दन अंदर डालकर मिंबर मेहराब को देखती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते कभी उमर की तरफ देखती,
कभी मेरी तरफ देखती, कभी बिलाल की तरफ देखती। उसके असरात बता रहे थे। ये पूछ रही थी, बिलाल बता कमली वाला कहाँ चला गया है? जानवरों को दर्द हुआ, बुलबुलों को दर्द हुआ, चौपाहों को दर्द हुआ, परिंदों को दर्द हुआ, इंसानों को दर्द हुआ, पहाड़ों को दर्द हुआ। ये कैसा हजरत इंसान है, अल्लाह अकबर, जिससे मुलाकात की कितनी दुआएं करके गए, आज तक आपको मुझे हुजूर के आने जाने का एहसास ही नहीं हुआ। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइल का मजमा बैठा हुआ है। दरियाए करम जोश में आया, मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह क्या पता मैं अपने चाहने वालों से कब मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम तड़प गए, एक दूसरे का चेहरा देख के हुजूर के करीब हो गए। डर के मारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने की हिम्मत ना रही। लेकिन मेरे अजीजों कुछ आगे बढ़े, हुजूर के कदमों पे हाथ रख के कहने लगे, या रसूलल्लाह आपकी मुराद ना समझे, आपका पैगाम ना समझे, चाहने वालों से क्या मुराद है? अबू बकर का घराना, उमर का घराना, सहाबा का घराना, जो मक्के में रह गए उनका घराना, जो दुनिया से कलमे की दावत देते देते चले गए, वो चाहने वाले। सुनो सुनो मलकवाल के गयूर मुसलमानों, माँ इतनी प्यार नहीं करती, अब्बा इतना प्यार नहीं करता, हत्ता के बीवी के प्यार में कमी आ गई, आमना के लाल के प्यार में कमी नहीं आई। आपने फरमाया, तुमने तो मेरा कलमा पढ़ा, तुमने तो कुरान उतरते देखा, तुमने तो वही को नज़ूल देखा, तुमने तो जिब्राइल को आते जाते देखा, तुमने तो कुरान की सूरतों को मेरे पर उतरते देखा, तुमने नबूवत का चेहरा देखा, मेरा खुतबा सुना, मेरे पीछे नमाजें पढ़ी, मेरे साथ बैठ के खाया, मेरे साथ सफर किया, तुम तो मेरे सहाबी बन गए। चाहने वाले तो कोई और है। या रसूलल्लाह चाहने वाले कौन है? फरमाया, बाद में आने वाले जो बिल देखे कलमा पढ़ेंगे, मोहम्मद उनका चाहने वाला बन गया, वो कमली वाले वो के चाहने वाले बन गए। मुसलमानों कितना बड़ा पैगाम आपको मुझे मिल गया। आपने फरमाया, जो मुझे देख के कलमा पढ़े उसे एक ईमान वाले के बराबर सवाब है, जो बिल देखे कलमा पढ़ेगा उसे 50 ईमान वालों के बराबर सवाब है। हुजूर के दाईं तरफ पहलू में जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे थे, घुटनों के बल खड़े हो गए, हुजूर के सलाम के कान में कहने लगे, मदनी करीमा का फिर ये भी फरमा दीजिए, ईमान वाला कौन सा? 1400 साल के बाद वाला ईमान वाला, दिल करा नमाज पढ़ ली, ना किया ना पढ़ी, दिल किया रिश्वत ले ली, दिल किया तौबा कर ली, सूद पर कमेटी डाल ली, सूद पे कमेटी ले ली, हरामकारी पर जिंदगी गुजार दी, जिसने हलाल हराम की तमीज न की, वो ईमान वाला या इस दौर के ईमान वाला? ये बात सैयदना सिद्दीक अकबर ने कान में कह दी। रहमत आलम मुस्कुराने लग गए, पर मैं सिद्दीक में बाद वालों के ईमान की बात नहीं करता, तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, तुम सहाबी बन गए। जो बगैर देखे कलमा पढ़ेगा उसे इस दौर के 50 ईमान वालों के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। उलमा इकराम फरमाते हैं, इस हदीस पाक से, इस खुशखबरी से हम सहाबी तो ना बने, इस खुशखबरी से हमें सहाबा के कदमों में खड़े होने की जगह मिल गई, इस हदीस पाक से हमें जन्नत में जाने की बशारत मिल गई। कितने मुकद्दरों वाले लोग हो, अब्बा कितने मुकद्दरों वाला, अम्मा जान कितने नसीबों वाली, बहन भाई कितने मुकद्दरों वाले, जिनको कह रहे जो मुझे बिन देखे ईमान लाएगा 50 ईमान वालों के बराबर ईमान सवाब मिलेगा। मालूम हुआ अल्लाह भी जन्नत में पहुंचाना चाहता है, कमली वाला भी जन्नत का रास्ता दिखाना चाहता है, लेकिन मुसलमान अल्लाह अकबर इतना अल्लाह रसूल का बागी हो गया, खुदा तो जन्नत में पहुंचाना चाहता है, मुसलमान जन्नत में जाने को तैयारी कोई नहीं। जाओ अपने घरों में जाकर अपनी 5 साल की बच्ची से, अपने 4 साल के बच्चे से दुनिया के कार्टून पूछना, तुम्हें बताएगा। बड़े से बड़े मोबाइल को लाक लगा के रख दो, तुम्हें खोल के दिखाएगा। बड़े से बड़े मोबाइल के अंदर कोई चीज तलाश करनी हो, कहता दादा आपको तो चलाना नहीं आता, अब्बा आपको तो चलाना नहीं आता। मोबाइल की हर छोटी बड़ी चीज आपको खोल के दिखा देगा, हया बेहयाई आपके सामने ला के रख देगा। माजरत के साथ आज अपने घर के अंदर चले जाना और अपने बच्चों से पूछना, बेटे जन्नत किसको कहते हैं? कहेगा दादों का नाम जन्नत है, नानों का नाम जन्नत है, मासी खाला का नाम जन्नत है। कि ना बच्चा, जिसको अब्बा जन्नत के वो दादी है, जिसको अम्मा जन्नत के वो दादी है। अल्लाह जिसको जन्नत कह रहा वो क्या है, वो हंस के दिखा देगा। क्योंकि आपके मेरे घर के अंदर तेल के महंगे होने का तस्करा हुआ, तेल महंगा हो गया, बच्चे कहने लगे तौबा तौबा। गैस महंगी हो गई, बच्चे कहने लगे तौबा तौबा। पेट्रोल महंगा हो गया, बच्चे कहने लगे तौबा तौबा। 4 साल के बच्चे का, 5
साल के बच्चे का डॉलर से क्या वास्ता। ये बच्चे कहने लगे डॉलर महंगा हो गया। रब्बे अकबर की कसम है, इन्हें डॉलर पाउंड को तो पता है, लेकिन अल्लाह ने जिस जन्नत को आपके मेरे लिए बनाया, हमारी नस्ल को उस जन्नत का पता ही कोई नहीं। मरी का तस्करा मेरे बच्चों के सामने किया, नारान का गान का तस्करा सामने किया, कलाम का तस्करा सामने किया, पहाड़ों पे बर्फबारी का तस्करा सामने किया, झील सैफुल मलूक का तस्करा सामने किया। तेरा बच्चा तेरे गोडे पकड़ लेगा, तेरा बच्चा तेरा दामन पकड़ लेगा। बाबा क्या बात है, हमें सैर कब कराओगे, हमें बाहर कब लेके जाओगे, बाबा हमें सैर कब करोगे। लेकिन मजाल है कि आपका बच्चा आपके सामने बैठ के कहे अब्बा मुझे जन्नत के बारे में सुना, अब्बा मुझे जहन्नम के बारे में सुना। आपका बच्चा खिलाड़ी के नाम बताएगा, आपका बच्चा मेरे अजीजों फुटबॉलर वॉलीबॉल के नाम बताएगा, आपका बच्चा अदाकारों के नाम बताएगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर MP MNA के नाम बताएगा, तहरीकों के नाम बताएगा। लेकिन तेरे मेरे बच्चे को सिद्दीक का पता कोई नहीं, तेरे मेरे बच्चे को उमर के किरदार का पता कोई नहीं, तेरे मेरे बच्चे को हजरत उस्मान का पता कोई नहीं, हजरत अली की शुजाअत का पता कोई नहीं, हुसैन की शहादत का पता कोई नहीं, हजरत अमीर मुआविया की सियासत का पता कोई नहीं। आज मलकवाल के गयूर मुसलमानों कोई खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद का नारा वादा लेके गया, कोई साहबा की गुलामी का वादा लेके गया। फकीर भी तुम्हारे से वादा ले रहे, अपने घरों में बैठकर सैयदना सिद्दीक अकबर उमर उस्मान नबी के यारों का तज़किरा करो, अपने घर के अंदर फातिमा रुकैया उम्मे कुलसूम का तज़किरा करो, ताकि मेरी बच्ची का किरदार फातिमा वाला बन जाए, ताकि मेरी बच्ची उम्मे कुलसूम बन जाए, ताकि मेरी बच्ची गुलाम फातिमा बन जाए, गुलाम उम्मे कुलसूम बन जाए, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का गुलाम अबू बकर बन जाए, गुलाम उमर बनने का इरादा करे, गुलाम उस्मान अली मुआविया बनने का इरादा करे। अल्लाह अकबर। जिस चीज का तज़किरा बार बार किया जाता है उसकी अहमियत दिल के अंदर आ जाती है। तो खत्म नबूवत का तज़किरा बार बार करो मेरे अजीजों, तुम नबी के यारों का तज़किरा बार बार करो। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर गली हर बाजार के अंदर हराई नजर नहीं आएगा, मलक मेरे अजीजों मलक नजर नहीं आएगा, अवान नजर नहीं आएगा, वसाल नजर नहीं आएगा, बल्कि नबी की खत्म नबूवत का तज़किरा तुम करो। रब्बे अकबर की कसम है आने वाले वक्तों में हर गली में मोहम्मद का गुलाम नजर आएगा, हर गली में अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा, हर घर के अंदर तुम्हें राबिया बसरिया नजर आएगी। करते इरादा इंशाअल्लाह ताला जिक्र करोगे अपने घर के अंदर साहबा का।